जाएगा। दूसरी तरफ जो अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से मज़ीद ड्यूटीज़ आयद की जा रही हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा श्रिम्प टैरिफ एक्ट आ गया है, इससे किस हद तक हिट हो सकती है? बहुत बड़ी हिट है, मगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हुई है। एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, तो ये बहुत बड़ी हिट है श्रिम्प्स की और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, श्रिम्प्स की तो हिट है जी, बिकॉज इंडिया की जो श्रिम्प इंडस्ट्री है वो अमेरिकन मार्केट को काफ़ी हद तक अप टू 30% और 40% ऑफ द अमेरिकन मार्केट वो इंडिया सप्लाई करता है श्रिम्प्स। सो उसमें तो जान है। बाकी जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का है, ऊपर से तो ऐसे लगता है कि इंडिया इज सप्लाइंग अगेन 30 to 40% ऑफ द अमेरिकन मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल्स, मगर उसमें एक छोटी और वो हिट होगी, ठीक है। अच्छा। अगर उसके ऊपर टैरिफ्स लग गए तो हिट होगी, तो इसका मतलब बहुत बड़ी हिट हो सकती है। पहले उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर हिट मारी है, अब फार्मास्यूटिकल्स और श्रिम्प्स के ऊपर भी हिट मार गई, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स वो तो आधे हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें हुई तो। मगर मैं समझता हूँ ये फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इंडिया ज़्यादातर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, मेडिसिन करता है, ब्रांड नेम्स वहाँ इतने नहीं हैं। वहाँ जेनेरिक नाम जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनके नाम के ऊपर चीज़ें बिकती हैं, इसीलिए वो सस्ती हैं इंडिया के अंदर मेडिसिन, द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग्स्ट द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ जो फॉरेन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान जो बनाते हैं यहाँ अंडर कॉपीराइट लेके बनाते हैं, राइट्स लेके, तो वो ब्रांड नेम पे बिकती हैं। मगर इंडिया के अंदर कोई ब्रांड नेम के ऊपर बेशतर अच्छी मेडिसिन ब्रांड नेम में नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी यहाँ आप ख़रीदना चाहते हैं कोई हार्ट मेडिसिन विद अ ब्रांड नेम से, तो वो इंडिया में उस ब्रांड नेम में नहीं मिलेगी, उसका जो अंदर केमिकल है उसके नाम पे मिलेगी। तो ब्रांड नेम के ऊपर जो पैसे बनते हैं मल्टीनेशनल्स के वो इंडिया के अंदर नहीं बनाने देते। दैट इज़ वाई इंडियन मेडिसिन इज चीप। अभी क्लियर नहीं है कि ये जो टैरिफ लग रहा है ये ब्रांड नेम्स के ऊपर लग रहा है या जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर भी लगेगा। अगर तो ये सिर्फ ब्रांड नेम्स के ऊपर है तो फिर तो इंडिया विल नॉट बी टू इफेक्टेड, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर जेनेरिक नेम्स के ऊपर करता है। अगर जेनेरिक वाली भी आ जाती है उसके अंदर तो फिर इंडिया को फ़र्क पड़ सकता है। ये फेंटेनाइल इशू क्या है सेठ साहब? फेंटेनाइल इशू, दिस इज़ अ ड्रग that is 100 times more powerful than say the paracetamol, or and even as powerful as morphine. Morphine is a banned drug. It's a painkiller, but it is also a drug of with its banned. तो फेंटेनल जो है उसकी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पहले ये ऑफ द शेल्फ मिल जाता था, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अदर ब्रांड नेम टैबलेट्स, कि उसके अंदर वो भी है और फेंटेनल भी है, बट एक्चुअली वो करप्ट होना शुरू हो गया था। फेंटेनल ज़्यादा एडिशंस हो रही थी और जेन जी वाले लोग इसको ले रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे। 70,000 के करीब एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो मतलब है कि सो इट बिकेम अ ड्रग। दैट इज़ व्हेन अटेंशन इसके ऊपर आया कि यार ये क्या है, ये तो मॉर्फिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और इसको लिया जा रहा है एज अ ड्रग, हेलुसिनेटरी ड्रग और एज अ पेन किलर और एज अ, तो इसलिए इसके ऊपर इतना इशू बन गया है। और इसमें भी ये फॉल्स, ये मतलब है कि गलत फॉर्मूले लगा के ऊपर कुछ लिखा होता है, अंदर फेंटेनल होती है। ये कनाडा से भी स्मगल हो रही थी, मेक्सिको से भी हो रही है और जगह से भी आ रही है, इंडिया से भी कहा जा रहा है कुछ ताजरों पे बाकायदा। इसलिए दिस हैज बीन अ बिग थिंग विद द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मेडिसिन के ऊपर बड़ी टफ लाइंस हैं इन अमेरिका एंड इन। हाँ, और ये जो नए टैरिफ्स लग रहे हैं इनका निफाज 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। अगरचे जयशंकर साहब साइडलाइंस पे UNGA सेशन के साइडलाइंस पे मुलाकातें कर रहे हैं, मार्को रूबियो से उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड एम्बेसडर टू इंडिया हैं सरगई गौर, उनसे भी वो मिले हैं, लेकिन इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिखाई नहीं दे रही, जिसका अंदाज़ा इन खबरों से आप लगा सकते हैं। अभी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जान के डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, एक तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को मॉलिकॉडल कर रहा है, जफ्फियाँ डाल रहा है और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, ताकि इंडिया को ये ऊपर प्रेशर पड़े कि तुम्हारे दुश्मन के साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो तुम सीधे हो जाओ, नहीं तो इसमें और जाऊँगा इधर। हाँ ठीक है, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में भारत की तरफ से हमने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखा, बल्कि वो सिर्फ जवाब में ये कहते हैं कि अभी हम जायज़ा ले रहे हैं। फिर वही लंबी फहरिस्त और इसमें वक्त की कमी के बायस हम इंतखाब कर रहे हैं कराची से शहरियार कांजू का। ये बताएं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान अमेरिका के टाइज इम्प्रूव हुए हैं, इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान अमेरिका से कोई एग्जाम्पशन ले ऑन द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन? देखिए, दिल तो करता है हमें एग्जाम्पशन मिल जाए, और स्पेशली क्योंकि ईरान ने हमारे ऊपर अब केस कर दिया है,
कि आप अपने एग्रीमेंट को पूरा करें, नहीं तो विल सू यू। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो ईरान से ऑयल ले रहे हैं वो भी बंद करें, और चाबहार कोर जो पोर्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अब मत उसको इस्तेमाल करें और उसको नहीं हम करने देंगे। तो एक तरफ तो इंडिया के तल्लुकात ईरान के साथ टेंस होते जब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिका इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। इस सूरत हाल में आपके लिए वो ये ऑयल पाइपलाइन ईरान से आने दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है अलबत्ता। और आप अगर इस वक्त ये बात करेंगे भी तो आपको स्नब किया जाएगा, आपको पूरा लेक्चर मिलेगा कि कमाल है, हम तो ये कर रहे हैं और आप ये माली पैदा नहीं होता। बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग कि आपने ये सवाल किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, अब मैं छोटी सी अपनी एडवाइस दे देता हूँ कि ये इशू को रेज़ करना चाहिए। आगे से आपको स्नब होगा, मगर दैट इज़ द टाइम कि आपको ये कहना चाहिए कि ओके, हमें समझ आ रही है कि आप इस वक्त ये नहीं इजाज़त दे सकते, मगर हम आपके साथ खड़े हैं ऑन ऑल दी अदर इश्यूज़। वी आर इवन नॉमिनेटिंग यू फॉर द नोबेल प्राइज़। हम ये कर रहे हैं आपके लिए, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपके कहने के ऊपर हमने, बहरहाल मैं और नहीं कुछ कहता। तो ये कहना चाहिए कि जब पैलेस्टाइन के अंदर मामला तय हो जाएगा, ईरान के साथ कोई समझौता हो जाएगा ऑन द न्यूक्लियर इशू, कोई नई डील हो जाएगी, तो फिर इफ़ यू डोंट माइंड गिव अस दिस कमिटमेंट कि उस वक्त आप ये जो वेवर है वो हमें मिल जाएगा। जैसे पहले आपने इंडिया को ये वेवर दिया हुआ था, इंडिया कुड इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, जैसे चाइना वाज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। अब आपने हमारे ऊपर रोक दिया, मगर इंडिया को आपने नहीं रोका था। तो क्या पॉसिबल है कि वी हैव नाउ सपोर्टेड यू इन एवरीथिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो व्हेन द टाइम इज़ राइप, तो उस वक्त कैन यू देन अलाउ अस टू बिल्ड दिस पाइपलाइन बिकॉज इट इज़ critical for us. I think now is the time to extract a commitment from America for when this waiver can be given, rather than leaving this issue as it is. अभी आप रेज़ करें, आपको वो आगे से स्नब करेंगे, आपको लेक्चर मिलेगा, आप सुन के कहें बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड इन हालात के अंदर will you consider giving us a waiver at that time because it's so critical for our existence, cheap oil and so on. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड और फिर उसके ऊपर कोई कमिटमेंट ले लें आपसे फॉर द फ्यूचर। शहरियार कांजू साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब में ये तजवीज़ सामने आई जो पाकिस्तान के काम आ सकती है। इसके अलावा रिजवान फैसलाबाद से, शौकत नज़ीर अमरीका से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, नदीम हुंजाई हुंजा से, उसामा रावलपिंडी से, शफाक भुट्टा मुल्तान से, आमिर न्यूयॉर्क से, राजा खिजर कतर से, अहमर स्पेन से और शर इकबाल लाहौर से। अक्सरियत सवाल ऐसे हैं जो सऊदीया पाकिस्तान पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इकॉनमी पे पाकिस्तान की क्या असरात होंगे। इसके तो ज़ाहिर है वक्त की कमी के बायस हम जवाब कल कर लेंगे यार ये सब। हाँ, कल और कुछ ना करना, सारे सवाल और भी बहुत से सवाल हैं।